गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री द्वारा संध्या वंदन क्या है? गायत्री द्वारा संध्या वंदन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनका रोज करना मनुष्य का एक अनिवार्य कर्तव्य है। ऐसे कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्मों के उद्देश्य हैं आवश्यक तत्वों का संचय और दूसरा अनावश्यक तत्वों का त्याग। हमारे शरीर को रोज कुछ न कुछ नई आवश्यकता होती है। प्रत्येक गतिशील वस्तु अपनी गति को स्थिर रखने के लिए कहीं न कहीं से नई शक्ति प्राप्त करती है। यदि वो ना मिले तो उसका अंत हो जाता है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल, इंजन के लिए तेल, सिनेमा टीवी के लिए बिजली आवश्यक होती है, पौधों के लिए खाद पानी आवश्यक होता है। पशु पक्षी कीट पतंग प्रकृति के अनुसार अन्न जल वायु लेकर जीवन धारण करते हैं। यदि उन्हें आहार ना मिले तो शरीर की यात्रा संभव ना हो। कोई भी गतिशील वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, अपनी गतिशीलता को स्थिर रखने के लिए उसके लिए आहार आवश्यक है। इसी प्रकार प्रत्येक गतिशील पदार्थ में प्रतिक्षण कुछ न कुछ मल बनता रहता है, जिसे जल्दी साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। रेल में कोयले की राख, मशीनों में तेल का कीचड़ जमता है। शरीर में भी प्रतिक्षण मल बनता है। यदि सफाई ना हो तो देह में इतना विष एकत्रित हो जाए कि 2-4 दिन में ही जीवन में संकट उपस्थित हुए बिना न रहेगा। मकान में यदि झाड़ू न लगाई जाए, कपड़ों को यदि ना धोएं, बर्तन को ना मलें, शरीर को स्नान ना कराएं तो 1-2 दिन में ही मैल चढ़ जाएगा और गंदगी, कुरूपता, बदबू, मलिनता तथा विकृति उत्पन्न हो जाएगी। आत्मा सबसे अधिक गतिशील और चैतन्य है। उसे भी आहार की, मल विसर्जन की आवश्यकता पड़ती है। क्या है आत्मा के आहार? स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना, साधना आदि साधन द्वारा आत्मा को आहार प्राप्त होता है और वो बलवान बनती है, चैतन्य और क्रियाशील रहती है। जो लोग इन आहारों से अपने अंतःकरण को वंचित रखते हैं और सांसारिक झंझटों में ही हर घड़ी लगे रहते हैं, उनका शरीर चाहे कितना ही मोटा क्यों ना हो, धन दौलत कितनी ही जमा क्यों ना हो जाए, पर आत्मा उनकी हमेशा भूखी ही रहती है। इस भूख के कारण वो निस्तेज, निर्बल, निष्क्रिय और अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी रहती है। इसीलिए शास्त्राकारों ने आत्म साधना को नित्य कर्म में शामिल करके मनुष्य के लिए उसे एक आवश्यक कर्तव्य बना दिया है। आत्मिक साधना में आहार प्राप्ति और मल विसर्जन दोनों महत्वपूर्ण कार्य समान रूप से होते हैं। आत्मिक भावना, विचारधारा और अवस्थिति को बलवान, चैतन्य एवं क्रियाशील बनाने वाली पद्धति को साधना कहते हैं। ये साधना उन विकारों, मलों एवं विषयों की सफाई करती है जो सांसारिक विषयों और उलझनों के कारण चित्त पर बुरे रूप से सदा ही जमते रहते हैं। शरीर को स्नान कराना, शौच जाना ये आवश्यक समझा जाता है। आत्मा के लिए भी ये क्रियाएं होनी आवश्यक हैं। इसी को संध्या कहते हैं। शरीर से आत्मा का महत्व अधिक होने के कारण त्रिकाल संध्या की साधना का शास्त्रों में वर्णन है। 3 बार ना बन पड़े तो प्रातः सायं 2 बार कम से कम करनी चाहिए। जिसकी रुचि इधर बहुत ही कम है, वे 1 बार तो कम से कम कर ही सकते हैं। संध्या हमारा आवश्यक नित्य कर्म है, धार्मिक कर्तव्य है। उसे ना करने से पाप विकारों का जमाव होता रहता है। भूखी आत्मा निर्बल होती रहती है। ये दोनों ही बातें पाप कर्मों में शुमार हैं। इसीलिए पापों के भार से बचने के लिए भी संध्या को हमारे आवश्यक नित्य कर्मों में स्थान मिलना चाहिए। संध्या वंदन की अनेक विधियां हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। उनमें से सबसे सरल, सुगम, सीधी एवं आध्यात्मिक प्रभावशाली उपासना गायत्री मंत्र द्वारा होने वाली ब्रह्म संध्या है। इसमें केवल एक ही गायत्री मंत्र याद करना होता है। अन्य संध्या विधियों की भांति अनेक मंत्र याद करने और अनेक प्रकार की विधि विधान याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
सूर्योदय या सूर्यास्त समय को संध्या काल कहते हैं। यही समय संध्या वंदन का भी होता है। सुविधा अनुसार इसमें थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या करने वालों के लिए तीसरा समय मध्यकाल का है। नित्य कर्म से निवृत्त हो गए शरीर को स्वच्छ करके संध्या के लिए बैठना चाहिए। उस समय देह पर कम से कम वस्त्र हों। खुली हवा का एकांत स्थान मिल जाए तो और भी अच्छा है, अन्यथा घर का ही कोई कोना ले लें जहाँ कम खटपट हो और शुद्धता रहती हो। कुश का आसन, चटाई, चौकी आदि बिछाकर पालती मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए संध्या के लिए बैठना चाहिए। प्रातःकाल पूर्व की ओर और संध्या काल पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पास में जल से भरा पात्र रख लेना चाहिए। ब्रह्म संध्या के महत्व को आपने जाना। अगले वीडियो में ब्रह्म संध्या कैसे करें इसकी पूरी विधि हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज के लिए इतना ही।